रमेश पढ़ाई में बहुत तेज था। वो अपने पूरे क्लास में टॉप करता था और देखते देखते उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। एक दिन ऐसा आया कि जब उसने कॉलेज में भी टॉप किया, पर इसके बाद भी उसके माँ बाप उससे खुश नहीं रहते थे, क्योंकि रमेश के अंदर घमंड था अपनी पढ़ाई का। उसे इस बात का घमंड रहता था कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, मुझे हर चीज़ आसानी से हासिल हो सकती है। जिस काम के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, उस काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। इस बात से उसके माँ बाप हमेशा दुखी रहते थे। एक वक्त आया जब रमेश को नौकरी के लिए इंटरव्यू देना जाना पड़ा, और जब इंटरव्यू के लिए वो जाता तो उसकी सब चीज़ अच्छी होती, पर फिर भी उसे नौकरी में सिलेक्ट नहीं किया जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते वो नौकरी के लिए भटकते रहा, उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड थी। उसे अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। उसे किसी से बात करने की तमीज़ नहीं थी, कोई तरीका नहीं था। वो कभी भी किसी आदमी को अपने से ऊपर नहीं समझता था, हर किसी को उसे अपने से नीचे समझता था, जिस कारण उसे कोई भी नौकरी देने से पहले इनकार कर देता था। एक दिन की बात है, रमेश पार्क में बैठा हुआ था, तभी उसके एक पुराने अध्यापक उस रास्ते गुजर रहे थे। रमेश को देखा और रमेश ने भी अध्यापक को देखा और जाके उसने प्रणाम किया। उसके बाद रमेश के अध्यापक ने रमेश का हालचाल पूछा। रमेश ने अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, पर फिर भी मुझे जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जितने भी इंटरव्यू देने जाता मैं उसमें असफल हो जाता। अध्यापक ने उसकी सारी बात सुनी और कहा कि कल तुम मेरे घर आओ। अगले दिन रमेश अध्यापक के घर गया। अध्यापक और उन दोनों में बातचीत हो रही थी, तभी अध्यापक ने कहा कि मैं चावल बना रहा हूँ, तुम जाकर देखो चावल पके हैं कि नहीं। रमेश किचन में गया, उसने देखा कि चावल उबल रहे हैं, और रमेश ने कहा कि अध्यापक लगता है चावल पक गए हैं। उसने गैस बंद कर दी। मास्टर ने भी यही कहा कि हाँ तुम गैस बंद कर दो। उसके बाद जब वो बाहर आए तो रमेश से अध्यापक ने पूछा कि तुम्हें क्यों लगा कि चावल पक गया। रमेश ने कहा ये तो आम बात है, मैंने एक चावल का दाना लिया, उसको मिसल के देखा तो वो पका हुआ था, इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि सारा चावल पक गया होगा। उस पर अध्यापक ने कहा यही तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जैसे एक चावल से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सारे चावल पक गए, क्या पता कुछ चावल कच्चे हो कुछ पके हो। ऐसी तुम्हारी जिंदगी में भी पढ़ाई लिखाई एक चावल की भांति है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई अच्छी होने से हमें जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। हमें लोगों से बात करने का तरीका, अपनों से प्यार, छोटों से प्यार और बड़ों की इज्जत करना भी हमें आना चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे। यही कारण है कि तुम जितने भी इंटरव्यू देने गए हो तुम्हें कहीं भी सिलेक्ट नहीं किया गया। और रमेश को सारी बात समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि हमें कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे अपने अंदर जितने भी हुनर है सबको निखारना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर पढ़ाई के साथ इसे घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जितनी भी और भी काबिलियत है उसको अच्छे से निखारना चाहिए, उसे अपने चावलों की भांति पका देना चाहिए। तभी जो आदमी कहीं से भी उस चावल को निकाल के खाए उसे बिल्कुल एहसास ना हो कि चावल कच्चे हैं। रमेश को सारी बातें समझ आ गया। उसने ठाना कि वो जिंदगी में अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं करेगा, जो उससे में कमी होगी उसको सुधारने की कोशिश करेगा। ऐसा ही कुछ हाल हमारी अपनी जिंदगी में होता है। हमारे अंदर बहुत कमी होती है, पर हमें वो कभी कभी दिखाई नहीं देती है। हमें लगता है कि हमारे में कोई कमी नहीं है, पर सामने वाले को कुछ कमी का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो हमें कभी ज़िंदगी में कामयाब होने नहीं देता और हमें नज़रअंदाज करते रहता है। जब तक हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।